हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। वक्र y बराबर 4x³ माइनस 2x5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। तो हमें बिंदुओं को ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे। तो मैं इसी बात को यहाँ लिख देता हूँ कि यदि कोई बिंदु हमारे पास x1 y1 है, तो x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण स्पर्श रेखा का समीकरण स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1। इसको लिख लेते हैं हम। ये होगा y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, और जहां m का मान dy बटा dx किस बिंदु पर होगा, ये x1 y1 पर इस मान को हम ज्ञात कर लेंगे। तो यह सूत्र आपको याद रखना है। आइए अब हम दिए गए वक्र को लिख लेते हैं। तो हमें जो वक्र दिया है वो है y बराबर 4x3 और माइनस 2x हो जाएगा 5। इसे मैं समीकरण 1 बना लेता हूं और बिंदु मान लेता हूं। तो माना वक्र पर बिंदु, या स्पर्श बिंदु भी बोल सकते हो आप। तो माना वक्र पर स्पर्श बिंदु हम क्या मान लेंगे, x1 y1 मान लेंगे। तब यह बिंदु वक्र को संतुष्ट करेगा। तो तब हम ये कहेंगे y1 बराबर हो जाएगा 4x1 और माइनस 2x1 हो जाएगा 5। इसे हम समीकरण 2 बना लेते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 का अवकलन करेंगे और इसकी प्रवणता ज्ञात करेंगे। तो मैं लिख देता हूं समीकरण 1 का अवकलन करने पर ये सभी अवकलन x के सापेक्ष ही होते हैं, इसलिए बार बार इनको नहीं लिखा जाता है बच्चों, याद रखें। और लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा dy बटा dx बराबर, देखो 3 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12, और x कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पर 5 आगे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10, और x हो जाएगी 4। अब dy बाई डी एक्स हम किस पर ज्ञात कर लेंगे, x1 y1 पर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम dy बटा dx, और ये हम ज्ञात करेंगे x1 y1 पर। तो यह बन जाएगा हमारा 12x1 का वर्ग, 12x1 का वर्ग, और माइनस का हो जाएगा 10, और x1 4 हो जाएगा। तो ये हमें m का मान प्राप्त हो चुका है। ये हमारा किसके बराबर है, ये प्रवणता होगी हमारी, जिसे हम समीकरण 3 बना लेते हैं। और अब हम x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिख देते हैं। तो x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण जिसका सूत्र हमने लिख लिया है। सूत्र क्या बनेगा, y माइनस y1 बराबर, देखिए प्रवणता कितनी आई, ये आई 12 x1 का वर्ग और माइनस का 10 x1 4 है। उसके बाद ये बनता है x माइनस x1। अब हमें कहा गया है कि यह मूल बिंदु को से गुजरती है, तो मूल बिंदु 0 0 से इसको संतुष्ट करवा दो। तो 0 0 से संतुष्ट कराने पर मूल बिंदु से संतुष्ट क्यों करा रहे हैं, क्योंकि प्रश्न ने खुद ने कहा है कि यह जो स्पर्श रेखा होगी यह मूल बिंदु से गुजरेगी, इसलिए हम इसको मूल बिंदु से संतुष्ट करवा सकते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी गई है, मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर। जब मूल बिंदु से इसको संतुष्ट करवाएंगे तो y का मान 0 रखेंगे, तो ये होगा माइनस का y1। यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ माइनस का x1, और यहाँ होगा 12 x1 का वर्ग माइनस ये हो जाएगा 10, और x1 हो जाएगी 4। माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा, तो ये हो जाएगा y1 बराबर, इसको अंदर गुणा कर लेंगे, तो यह थोड़ी देर बाद गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 12
x1 का वर्ग और माइनस 10 x1 की घातांक 4 हो जाएगा। इसे बनाते हैं समीकरण 4। और आप ध्यान से देखिए, समीकरण 2 जो है वो भी y1 के बराबर है और समीकरण 4 भी y1 के बराबर है, दोनों को हल किया जा सकता है। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से दोनों ही y1 के बराबर है। तो समीकरण नंबर सबसे पहले मैं 2 लिख लेता हूँ। 2 क्या है, 4x1 की घात 3, 4x1 की घातांक 3, उसके बाद माइनस कितना है देखो, माइनस 2x1 की घातांक 5, तो माइनस का 2 और x1 की घातांक कितनी है इसमें 5 है, बराबर समीकरण 4 में देखिए ये हो जाएगा 12 है, x1 की घातांक 3 है ना बच्चों, यहाँ पर x1 था हमारा, ये x नहीं x1 है, ठीक है ना। तो ये 12 x1 की घातांक 3 हो जाएगा, 12 x1 की घातांक 3 हो गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर फिर गुणा करेंगे तो ये 10 x1 की घातांक 5 हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 10 और ये हो जाएगा x1 की घातांक 5। सभी को बराबर के इधर लेके आ जाते हैं। जब 10 को बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमें 8, 8 x1 की घातांक कितना हो जाएगा 5, और 12 को इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8 और ये हो जाएगा x1 की घातांक 3, बराबर कितना हुआ 0। यहाँ से अब हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से मैं 8 x1 की घातांक 3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो 8 x1 की घातांक 3 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा x1 का वर्ग माइनस 1 बराबर 0। अब सभी को अलग अलग जीरो के बराबर लिख देते हैं। जब सभी को अलग अलग जीरो के बराबर लिखेंगे तो x1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, या x1 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, या लिख देते हैं x1 किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। बच्चों यहाँ से ये बात समझ में आ गई होगी आपको, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 8 x1 की घातांक 3, उसके बाद इसको एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिखेंगे तो x1 -1 हो जाएगा और ये x1 +1 हो जाएगा और बराबर 0। तो सभी की तुलना मैंने अलग अलग जीरो से कर दी है, तो मुझे x1 के 3 मान यहाँ पर मिल चुके हैं। जब x1 के 3 मान हैं तो इसके संगत मैं y1 के मान भी ज्ञात कर सकता हूँ। तो मैं बारी बारी से लिखता हूँ। सबसे पहले लिखूंगा यदि यदि x1 बराबर 0, तो देखिए x1 का मान जब आप समीकरण 1 में रखेंगे तो y1 का मान क्या आ जाएगा, y1 का मान 0 होगा। तो इस आधार पर हमारा पहला बिंदु क्या आया, 0 0। उसके बाद यदि यदि x1 बराबर 1, तो देखिएगा समीकरण नंबर 2 में हम मान रख देंगे। मैं समीकरण नंबर 2 आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। समीकरण नंबर 2 क्या है हमारे पास, y1 बराबर 4 x1 की घातांक 3 और -2 x1 की घातांक 5 है। तो ये मान मैं यहाँ से रखूंगा। देखिए तो अब यहाँ से जब y1 निकालेंगे तो y1 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 4। उसके बाद x1 का मान हम रख रहे हैं 1, तो ये 1 की घातांक 3 होगा, -2, यहाँ पर x1 का मान 1 है तो इसकी घातांक 5 होगा। अगर हल करेंगे तो y1 बराबर देखिएगा 4 में से 2 गया, कितना बचा 2। तो इस आधार पर एक बिंदु और आ गया हमारे पास। यदि x1 का मान 1 है तो y1 का मान कितना होगा, 2 होगा। एक और बिंदु ज्ञात किया जा सकता है, तो मैं उस बिंदु को भी लिख देता हूँ। यदि x1 का मान कितना रखेंगे हम, -1, तो देखिएगा y1 बराबर सबसे पहले होगा 4, उसके बाद -1 की घातांक बनेगा 3, उसके बाद -2 है बच्चों। फिर x1 का मान रखोगे आप -1, तो इसकी घातांक क्या बनेगा, 5। तो फिर से लिखूंगा y1 बराबर, ये तो -4 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, y1 बराबर हमें मिलेगा -2। तो अब हमें जो बिंदु मिलने वाला है वह -1 और -2 है। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु में पूरा जमा के लिख देता हूँ। अतः अतः स्पर्श बिंदु, 3 स्पर्श बिंदु हमें इस वक्र में मिले हैं। पहला स्पर्श बिंदु मिला है 0 0, दूसरा बिंदु मिला है 1,2, और तीसरा बिंदु जो मिला है
वो है -1, -1, -2 है। यह हमारे प्रश्न के उत्तर हैं। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।